अगर करनी चाहिए, हम उस चीज के साथ हैं, करनी चाहिए। केवल दो चीजें मुफ्त करनी चाहिए, शिक्षा और बिजली में छूट देनी चाहिए किसानों को। बाकी हमें मुफ्तखोर मत बनाइए। हम नौजवान हैं, हम करके खाना जानते हैं। पहली सरकार में आप ये बताइए, रात को 8 बजे किसकी बहन बेटी घर से बाहर निकल ली थी? रास्ते में से उठा लेते थे, किडनैप कर लेते थे। चोर गाय तक तो सुरक्षित नहीं थी, कारों में गायों का किडनैप करके ले जाते थे। आज जब से हमारे योगी जी आए हैं, प्रशासन में आए हैं, शासन में आए हैं, तब से देखिए कि हमारी जो पकड़ है, जो मजबूती है, कितनी बढ़िया है कि आज हम 10 बजे भी बेझिझक होके अकेला आदमी इस परतापुर गगोल रोड पे अकेला आदमी निकल सकता है। पहले मोबाइल लेके निकलता था, ये नहीं पता होता था गले की चैन मिलेगी, मोबाइल मिलेगा या कहाँ मिलेगा, नाले में। नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौधरी है। चौधरी जाट हैं? जी बिल्कुल। जाट तो आरएलडी के होते हैं। आरएलडी के होते हैं, कोई मोहर नहीं लगी है जी। आरएलडी हमारे लिए काम करती थी। हम आरएलडी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन हमने देखा कि जिस मुलायम सिंह ने अजीत सिंह जी को खत्म किया एक समय पे, कभी आप बताइए ना किसके शिष्य थे मुलायम सिंह जी? किसके शिष्य थे? चौधरी चरण सिंह जी के देन थे। उन्होंने उनकी जड़ काटी। अब लड़के पे हमने उम्मीद रखी, लड़के ने फिर वही गलती करी, अखिलेश ने खत्म कर दिया। बताइए ना आरएलडी को क्या मिला है और क्या मिलेगा? उसने अपना वजूद खत्म कर लिया। उसे अगर जुड़ना था, आरएलडी को जुड़ना था, अपने वर्चस्व में आना था, तो बीजेपी के साथ आना था, खिलते फूल के साथ आना था, कीचड़ में नहीं जाना था। कीचड़ में कमल जो खिल रहा है उसके साथ रहना था। और हम कहते हैं, इस बात को ठोक बजा के कहते हैं, आएगी बीजेपी। कहते हैं कि जो भी योजना आती है उस पर योगी मोदी के फोटो आते हैं। जी तुम नमक बांट रहे हो, योगी मोदी के फोटो आते हैं तुम्हारे लैपटॉप में, तो खुलते ही सबसे पहले आता था। वो अपना समय भूल गए आप? नहीं, लाल टोपी लेके थाने में जाते थे, गुंडागर्दी चलती थी साफ। आज की डेट में थाने में जाने में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हमारे साथ 4 व्यक्ति खड़े हैं, हम जाते हैं, हमारी बात सुनी जाती है। कहते हैं कि दबे कुचलों की सरकार है। कौन कहता है दबे कुचलों की सरकार है? ये सरकार हर उस व्यक्ति की सरकार है जो इस शासन काल में, कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई भी समस्या है। आज आप देखिए, कुछ समय पहले लोग ऐसे खड़ा हुआ करते थे और मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठते थे और ऐसे एप्लीकेशन देखते थे और जाइए। आज हमारे योगी जी, चाहे अल्पसंख्यक हो कोई भी हो, वो कुर्सी पे बैठते हैं और वो खड़े होकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी आप गांव को ही देख लीजिए, बिजली कितनी आती थी। आपने विकास किया है, आप मेगावाट की बात बताते हैं, आप इंग्लिश के 2 शब्द लेके बोलते हैं योगी जी को तो लैपटॉप चलाना नहीं आता। अरे तुम्हें तो साइकिल चलानी नहीं आती। हम देख रहे थे। तुम जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते हो, किसकी इज्जत करोगे? तुम भरी स्टेज पे अपने बाप को गाली देते हो, तो क्या इज्जत करोगी? अब आप ये बताइए, हम एक छोटा सा सवाल, पहले बिजली कितनी आती थी? आप बताइए जी, कितनी बिजली आती थी यहाँ, सब बताइए। आज 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। सपा जो कह रही है, आपको विश्वास नहीं है उस पे? जो लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका अभी सपा की तरफ से? आदिल चौधरी। विश्वास नहीं है आपको? नहीं, विश्वास है। विश्वास, पूरा विश्वास है। जो अब गाय बछड़े कह रहे हैं ना कि खेत खा रहे हैं, ये सारे कत्ल खाने में मिलेंगे, हमें पूरा विश्वास है इस बात का। हमें ये विश्वास है कि थाने में यहाँ पे आज हम चल रहे हैं, सुख चैन से चल रहे हैं। आज पुलिस हमें परेशान नहीं करती बिना वजह, बिना चीज के लिए। देखिए, अगर हमारी गलती है, हेलमेट ना हो, कुछ ना हो, तो पूछेगी, चेकिंग भी करेगी, हमारी सुरक्षा के लिए करेगी। लेकिन आने वाले टाइम पे उगाइयां होंगी, फैक्ट्रियों से पैसे जाएंगे, ये सारे काम होंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा और जिनको मलाई मिलेगी वो लोग खुश होंगे। चाहे मुझे ही मिलेगी तो मैं खुश नहीं हूँ। दुख केवल उन लोगों को है, उनके मन में पीड़ा है, जिनकी मलाई बंद हो चुकी है और कुछ नहीं। मलाई का है, आप छोड़ दिए। आरएलडी में क्या मलाई? आरएलडी में क्या बचा? नलका ले गया सन्नी देओल पाड़ के, बचा क्या इनके पास? हम नलका ले गया सन्नी देओल पाड़ के। जातिगत पे ही जाऊं मैं। पहली बात तो जातिगत मुद्दा नहीं है। हम जो सरकारें विकास के ऊपर कार्य कर रही है, और विकास आप ये देखिए, मेरठ में क्या था, मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 से 6 घंटे लगा करते थे। सड़क नहीं, गड्ढे में सड़क थी। और आज की डेट में 20 से 22 मिनट में आप सीधा चढ़िए और वहां पहुंचिए। ये सुविधा किसने दी? हमें भाजपा सरकार ने दी। रास्तों को देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में जो जाल फैलाया है सड़कों का। जब सड़कों की स्थिति सही होगी, सब चीज सही होगी। बताइए, जाट महोदय, कहा जा रहा है जाट इस बार नाराज है, पश्चिम का जाट नाराज है, किसान आंदोलन को लेकर बहुत गुस्सा है और इस बार नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। जाट समाज बिल्कुल नाराज है, लेकिन है किससे? राष्ट्रीय लोक दल से नाराज है, जयंत चौधरी से नाराज है। उन्हें निर्णय लेना नहीं चाहिए था, हम उसके खिलाफ है। और आपने देखा होगा, सिवाल खास हो या और बागपत हो या छपरोली हो, जगह जगह इनका विरोध भी हो रहा है। आप विकास की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी से जुड़िए जो विकास का काम कर रही है। आप ईमानदार हैं, ईमानदार आदमी के साथ जुड़िए। आप बेईमान हैं तो बेईमान के साथ जाएंगे, कोई भी हो। अब मिल रहे हैं, अब क्या है, आप कह रहे हैं कि 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे कर लिए, गाड़ी दे दी, 2500 रुपए गाड़ी के दे दिया, हमें भी ऑफर मिलता है 1000 रुपए, लो जी लो लड़के बैठो। क्या हमारी यही जिंदगी रहेगी? क्या ये रोजगार है हमारा? इस 10 दिन के ऊपर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, नस्ल को खराब कर दे?
जब अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, परसों कहा गया है कि जो भी प्राइमरी स्कूल है, जो भी ये आपके जो चलते थे आशा केंद्र वगैरह, इनको भी डेवलप किया जाएगा, प्ले स्कूल में बदला जाएगा। ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और जब शिक्षा पे हमारा ध्यान रहेगा तो आने वाले रोजगार तो अपने आप मिलेगा। आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सपा आ जाए, मेरठ में क्या हो जाएगा? वही होगा जो पहले होता था। दंगे होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, एक समुदाय भारी रहेगा दूसरे समुदाय पे। अब आप एक बात बताइए, जब से माननीय योगी जी आए हैं तब से कौन सा दंगा हुआ है? मुझे एक भी दंगा बताइए ना आप, कौन सा हुआ है? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ हो, कवाल कांड हुआ हो, या कौन सा ऐसा कांड हुआ हो? आप एक बात बताइए, आप समाजवादी कह रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे खानदान की लिस्ट है, कोई एमएलसी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और अगर उसकी विचारधारा इतनी बढ़िया है तो उनकी महिला नेता